तो बच्चों अभी तक हम लोग क्लास में क्या सीखे थे? इंटीग्रेशन सीखे थे। तो इंटीग्रेशन करते कैसे हैं और इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, ये अपन दो चीज देखे थे। पहले इंटीग्रेशन करने का तरीका देखे थे। तो इंटीग्रेशन करने का तरीका हम लोग इस्तेमाल क्या कर रहे हैं कि इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कि हमको किसी चीज का डिफरेंशिएशन पता है तो मतलब उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे तो वो फंक्शन आ जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा प्लस सी एक कांस्टेंट भी, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है। और ग्राफिकली ये चीज देखे थे कि अगर कोई भी एक फंक्शन है उसका ग्राफ प्लॉट है और किसी जोन में यानी किसी इंटरवल में वो कंटिन्यूअस है, तो हम लोग वहां से वहां तक यानी एक लिमिट से दूसरे लिमिट तक जिसके अंदर वो कंटिन्यूअस है एरिया अंडर ग्राफ निकाल सकते हैं। ये दो चीज अपन देखे थे। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन वन डायमेंशन मोशन ये पढ़ते हैं। वैसे तो काइनेमेटिक्स में ये फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसलिए देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन एज अ टूल हम लोग सीख चुके हैं कि उसको निकालते कैसे हैं, यानी उसको सॉल्व कैसे करते हैं अथमेटिकली। लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि उसको अप्लाई कैसे करना है फिजिक्स में। ठीक है, तो हम लोग वो देखने वाले हैं, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन वन डायमेंशन मोशन। ठीक। सपोज सबसे पहले बच्चों आप एज्यूम करो कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। ठीक। ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है पी, जो भी है चलते जा रहा है मोशन। ठीक। स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसा मोशन? स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी ऑब्जेक्ट इसी लाइन में मूव करेगा। अब क्या हो रहा है, इसके जर्नी के दौरान सपोज ये ए पॉइंट ए पे पहुंचा है और ये पॉइंट हो गया बी। ठीक। स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है। अब वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां मैं बोल सकता हूं उसने कवर किया डेल्टा एक्स डिस्टेंस। कितना कवर किया? डेल्टा एक्स डिस्टेंस। और उसको टाइम लगा सपोज बच्चों डेल्टा टी। इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम कितना लगा? डेल्टा टी। अब यहां से वो यहां स्ट्रेट लाइन मोशन तो किया है, क्या वो मोशन एक्सेलरेटेड था? मतलब वेलोसिटी बढ़ते जा रही थी, वेलोसिटी कम होते जा रही थी, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, बीच में कहीं रुक गया था फिर चला, ये सब हम लोग को पता है क्या? इसका हम लोग को आइडिया नहीं है। ठीक। लेकिन ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ए से बी में जितना हुआ और जितना टाइम उसको लगा, तो मैं ये बोल सकता हूं ए से बी के लिए ये आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। होगी कि नहीं होगी? ठीक। उसके लिए एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, क्या मोशन कर रहा है उसकी कोई जरूरत नहीं है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट, और टोटल टाइम कितना लगा, ये क्या पता चल जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एवरेज वेलोसिटी कब थी? जब टाइम इंटरवल में बड़ा लिया, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल लिया, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ? फाइनाइट हुआ। अगर मैं डेल्टा टी को छोटा कर करके क्या ले आऊं? टेंड्स टू जीरो। ये तो पढ़ चुके अपन, लिमिट लगाना। टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो के बराबर नहीं कर रहे, जीरो के करीब ला रहे हैं। तो जो डेल्टा टी होगा ये लिमिट लगाने से क्या बन जाएगा बच्चों? dt, है ना। तो ये इंटरवल अगर बच्चों सपोज dt हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होगा, कितना? dx होगा। तो अगर इसी में मैं लिमिट लगा दूं, क्या? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी ये बन जाएगा बच्चों dx बाय dt। और इसको क्या बोलते हैं जब पोजीशन को अपन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? मतलब इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी। क्लियर? क्योंकि dx इतना स्मॉल है, भाई हो सकता है जैसे जैसे उसकी पोजीशन चेंज होते जा रही है उसकी वेलोसिटी चेंज होते जा रही है। लेकिन अभी हम लोग टाइम इंटरवल इतना छोटा लिए हैं कि डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है कि उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए dx के लिए, इनफाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी ना, उस फ्रेम में, उस dt टाइम में। आ रही बात समझ में? तो उसी को क्या बोल दिया अपन? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है बात? क्या बोल दिया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। क्लियर है? सिमिलरली सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूं, dv बाई dt, मतलब अगर मैं छोटा सा टाइम इंटरवल लूं dt, अब उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी। तो छोटे से टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का भी चेंज एकदम इनफाइनेटली स्मॉल आएगा। तो इनफाइनेटली स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाय इनफाइनेटली टाइम इंटरवल, इनफाइनेटली स्मॉल टाइम इंटरवल, ये क्या आ जाएगा बच्चों? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन नहीं, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा?
एक फाइनाइट टाइम इंटरवल लेंगे और उसमें वेलोसिटी टाइम इंटरवल जब चालू हुआ तब क्या थी, टाइम इंटरवल जब खत्म हुआ तब क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वैसे में क्या आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन हम लोग टाइम विंडो क्या कर दिए, बहुत ही छोटा, तो वेलोसिटी का चेंज भी क्या होगा, बहुत छोटा। तो ये उस पर्टिकुलर डीटी इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी का रेट चेंज बता रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आ रही बात समझ में, क्लियर है? तो दो चीजें हुई, क्या हुई, एक हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और दूसरा हो गया क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो ये दोनों फंक्शन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, देखो सबसे पहले क्या लिखा हूं, dx बाई डी टी बराबर v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और dv बाई डी टी बराबर a। ठीक, क्लियर है? इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं, dx बराबर v डी टी, क्या लिख सकता हूं, dx बराबर v डी टी लिख सकता हूं, dx बराबर v डी टी। अब आपको पता है ये क्या है, पोजीशन। तो अगर आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आता है, वेलोसिटी। तो अगर आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे, क्या करोगे बच्चों, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या पता चलेगा, dx है, चेंज इन पोजीशन। क्या पता चलेगा बच्चों, चेंज इन पोजीशन, याद रखना, क्या पता चलेगा, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन नहीं, क्या, चेंज इन पोजीशन। ये क्या चीज है, चेंज इन पोजीशन। ठीक, और ये क्या है, वेलोसिटी, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, जो बार बार चेंज हो रही है, टाइम का फंक्शन होगा या नहीं होगा, जो भी होगा, उसको dt के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। बच्चों यहां पर अभी जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, डेफिनेट की इनडेफिनेट, इनडेफिनेट। तो हमेशा यहां पर क्या रहेगा, एक c। और क्वेश्चन में या सिचुएशन में ऐसी चीजें आपको दी होंगी जिससे आप क्या कर सकते हो, ये c का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, बाकी जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं हमेशा क्या करूंगा, मैं लिमिट डालने की कोशिश कर दूंगा कि जब टाइम इनिशियल था तो सपोज पोजीशन थी x इनिशियल, जब टाइम t होता है, कोई भी टाइम t होता है, उस समय पोजीशन क्या है, x फाइनल, क्या है, x फाइनल या x ले लिया, तो फिर c लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इंडेफिनिटली कर रहे हो तो प्लस सी लिखोगे और फिर क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया उससे चेक करके सी का वैल्यू निकाल के फिर फंक्शन बनाओगे। बात समझ में आ रही, पक्का, ये ऊपर से तो नहीं गया। सिमिलरली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, देखो dv बराबर एडीटी लिख सकता हूं। तो ये क्या चीज थी आपकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या थी बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दोगे, इंटीग्रेट, तो क्या आएगा, वेलोसिटी की चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि डीवी है, क्या आएगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी। तो उस इंटरवल में जहां से जहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो, वेलोसिटी कहां से कहां तक पहुंच गई। ठीक है, तो ये इसमें भी लिमिट लगा देंगे कि टाइम जीरो था तो सपोज इनिशियल वेलोसिटी थी u, जब टाइम t हो जाता है उस समय वेलोसिटी हो जाती है v। तो लिमिट लगा दिए तो c लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लिमिट नहीं लगा रहे हो तो c लगाओगे और फिर क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से c को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये क्लियर हुआ। अब इन दोनों के अलावा बच्चों एक चीज मैं और लिख सकता हूं, देखो यहां से dt के जगह dx बाई वी लिख सकते हो, dt उधर जाएगा, v नीचे आ जाएगा। अब देखो, तो मैं यहां लिखता हूं dv बाय dt की जगह क्या लिखा, dx बाई v, तो v ऊपर चले जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू a, ये आ गया। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं, किसके रेस्पेक्ट में, पोजीशन के रेस्पेक्ट में, क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। समझ में आया, ये आपका तीसरा फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ
वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन, टाइम नहीं, टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी और ये वाला है, ये है। क्योंकि अपन बच्चों 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे जब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। एक था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशनशिप था, एक्सेलरेशन साथ में। एक था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पोजिशन और टाइम का रिलेशनशिप था। और तीसरा रिलेशनशिप वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस एच टी में कोई टाइम नहीं था। तो भाई कई बार हम लोग को काइनेटिक्स में ऐसा भी चीज निकालना पड़ता है ना कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हो, तब टाइम तो कुछ दिया नहीं है, तो डिफरेंशिएट इंफरेंशिएट टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, तब क्या करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बताना, वी डी वी बराबर ए डी एक्स लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, वी डी वी बराबर ए डी एक्स। तो मैं इसको एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। तो एक्सेलरेशन को जब पोजीशन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो एक्सेलरेशन का फंक्शन भी पोजीशन के रेस्पेक्ट में डालना पड़ेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में डाल के कैसे इंटीग्रेट कर दूं, वेरिएबल अलग हो जाएगा ना, जो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो उसी का फंक्शन बनाना है, ठीक है। और यहां पर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी डिफरेंशिएट हो, ये तो डायरेक्ट है वी डी वी, क्लियर है बात। तो यहां पर लिमिट डाल देंगे, जब इनिशियल, क्योंकि पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। आ रही बात समझ में, पक्का। तो बच्चों देखो, ये बात गौर रखना काइनेमेटिक्स में एप्लीकेशन में, कि आप पोजीशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे जा सकते हैं, डिफरेंशिएट करके विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन को करो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को करो तो एक्सेलरेशन। हाँ एक्सेलरेशन को करोगे तो जर्क आता है, वो बात की बात है, बाद में पढ़ेंगे कभी, ठीक है, समझ में आई बात। और आपको उल्टा चलना है, कैसे चलना है बच्चों, उल्टा, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से पोजीशन। तो आप क्या करोगे, एक्सीलरेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। तो क्या पता चलेगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, क्या पता चलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। और फिर वेलोसिटी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसको इंटीग्रेट कर दो, तो आपको क्या पता चलेगा बच्चों, चेंज इन पोजीशन, जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई, पक्का। ये चीज क्लियर है कि नहीं है। तो यही एप्लीकेशन हम लोग को सीखना है। तो इंटीग्रेट करना इसलिए सीखे हैं ताकि हम लोग प्रॉपर लिमिट लगा के दोनों तरफ इंटीग्रेट करके वैल्यू लिख सके, और डिफरेंशिएट करना इसलिए सीखे हैं कि डिफरेंशिएशन करके वैल्यू निकाल सके। डिफरेंशिएशन करना आसान होता है, कांस्टेंट के बारे में उसमें सोचना नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन करने में लिमिट्स के बारे में या प्लस सी जो कांस्टेंट जुड़ा होगा उसके बारे में सोचना जरूरी है। और क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर दिया होगा जिससे आप सी निकाल दें, ठीक है, हमेशा याद रखना। भाई क्वेश्चन परेशान करने के लिए थोड़ी देता है आपको, कि भाई मैं इसको 3 वेरिएबल दूंगा और इसके इक्वेशन बनेंगे सिर्फ 2, अब ये सॉल्व कैसे करता है मैं देखता हूं, तो इम्पॉसिबल है ना मैथमेटिकली, जितने इक्वेशन उतना अननोन। तो वैसे ही आपको हमेशा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होगा। अब वो कुछ लैंग्वेज ऐसी छुपा के देता है, अब उस वही तो काम है, नहीं तो फिर हमारा काम ही क्या है एज ए स्टूडेंट, उसी को समझ के डिकोड करके लिखना, उसी की प्रैक्टिस। यहाँ तक क्लियर है, कुछ सवाल बनाए तो उससे अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। तो पहले, हाँ पहले डेरिवेशन करा देता हूं आप लोग का, जो इक्वेशन ऑफ मोशन अपन डिराइव करते थे, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, s इक्वल्स टू यू प्लस आर टी फिर टी स्क्वायर, ये डिराइव करते थे, वो मैं आपको डिराइव कर देता हूं। बाकी ये याद रखना कि अब आप वो पुराने इक्वेशन को मत याद रखिएगा, आपको याद रखने कौन से इक्वेशन, अभी जो इक्वेशन पढ़े। अब हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएंगे, 6। कितने इक्वेशन ऑफ मोशन, 6। पहला dx बाई डी टी बराबर क्या होगा बच्चों, v। दूसरा dv बाई डी टी बराबर क्या होगा बच्चों, a। तीसरा v dv बाई डी एक्स बराबर क्या होगा बच्चों, a। ये 3 डिफरेंशियल वाले। और चौथा क्या, v dt का इंटीग्रेशन बराबर पोजीशन का चेंज, क्या का चेंज, पोजीशन का चेंज, ऐसे ऐसे ही लिख लेता हूँ थोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। पांचवा a dt बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी। और छठवां v dv बराबर ए डी एक्स, ठीक। सब जगह प्रॉपर लिमिट डालेंगे, अभी लिमिट नहीं लिखा हूं किसी में तो क्या लिख दो बस, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं बच्चों, ठीक। अच्छा,
जो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो छोटी क्लासेस में 9th में अपन डिराइव किए थे, उसकी कंडीशन क्या थी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन आपका क्या होता था? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती थी, तभी के लिए एप्लीकेबल था। नॉन यूनिफॉर्म के लिए तो अपन सवाल बनाते ही नहीं थे। क्यों नहीं बनाते थे? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़े नहीं थे ना उस समय। अब पढ़ के अब बना सकते हैं। ठीक। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आपको इस इंटीग्रेशन वाले इक्वेशन से डिराइव करके बता देता हूं वो इक्वेशन कैसे आते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या देखते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, dv बाई dt बराबर क्या होता है बच्चों? a। तो आप dv को क्या लिख सकते हैं? adt। अच्छा, ये डिराइवेशन किसके लिए कर रहा हूं बच्चों? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। मतलब आपका एक्सिलरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सिलरेशन क्या है? कांस्टेंट। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। क्लियर है? तो देखो, सपोज अब क्या इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं? इंटीग्रेट कर सकता हूं। ठीक, सिचुएशन देखते हैं। प्लस सी भी लिख सकता हूं या लिमिट लगा सकता हूं। मैं लिमिट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? लिमिट। तो इधर dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इधर लिमिट किसका लगेगा? टाइम का। टाइम इंटरवल कहां से कहां तक जा रहा है आपको बोलेगा, जैसे वेलोसिटी का चेंज बताओ 2 से 3 सेकंड में, तो 2 से 3 लेना है। अभी हम क्या करें? इनिशियल से फाइनल। तो इनिशियल टाइम क्या होता है? जब टाइम 0 हो। और फाइनल क्या होता है? किसी भी टाइम t पे। किसी भी टाइम t पे। वैसी वेलोसिटी कहां जाएगा? जब टाइम 0 था तो जो वेलोसिटी है उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। तो u बना दिया। और फाइनल वेलोसिटी को क्या से डिनोट कर दिया? v से। तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी u थी, टाइम t हुआ तो वेलोसिटी क्या हुई? v हुई। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? यहां तो कुछ नहीं लिखा है, 1 है। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v। लिमिट लगेगी u से v बराबर, क्या a को बाहर ले सकता हूं? क्यों? कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट नहीं होता तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे को रखना पड़ता। तो इंटीग्रेशन मेरे को करना तो आता है, तो नॉन यूनिफॉर्म रहता तो भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन अभी तो खैर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहा हूं। तो a को क्या ले लेता हूं बच्चों? बाहर। और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t। 0 से लेके t। फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v माइनस यू बराबर a t माइनस 0। तो v माइनस यू बराबर क्या आ गया बच्चों? at। ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर बात? समझा इंटीग्रेशन से कैसे निकाल रहे हैं? ठीक। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो ये आता है। अब समझ में आया? एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्योंकि ए को बाहर ही नहीं ले सकते तो फिर थोड़ी ये वैल्यू लगाओगे। तो ये फॉर्मूला कब के लिए होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। बढ़े आगे? ऊपर से तो नहीं गया? अब सेकंड इक्वेशन मोशन निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन मोशन किसका है? ठीक, तो निकालते हैं अगला सेकंड इक्वेशन मोशन। तो देखो, हाँ, dx बाई dt बराबर क्या होता है बच्चों? v। तो आप dx बराबर क्या लिख सकते हो? vdt लिख सकते हो। dx बराबर क्या लिख सकते हो? vdt। ये वेलोसिटी क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी पिछले इक्वेशन में हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंक्शन निकालें कि किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी क्या रहती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी। यही निकाले ना? किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी क्या रहती है? ये फंक्शन हो गया कि नहीं? कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इनटू टी, लीनियर इक्वेशन। तो क्या करता हूं मैं, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, ये तो चेंज होते रहेगी। एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है तो ये बार बार क्या होगी? चेंज होगी। तो ये वेरिएबल है। अब ऐसा नहीं कि बाहर ले लिए इसको, ये क्या है? वेरिएबल है। तो इसको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना पड़ेगा, तभी तो इंटीग्रेट होगा। तो मैं क्या लिखा? dx बराबर u प्लस ए टी डी टी। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्यों v को ये लिखना पड़ा? क्योंकि वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना पड़ेगा, तभी तो टाइम के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा? इंटीग्रेट होगा। क्लियर है? अब क्या करते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन। क्या लगाना पड़ेगा? प्रॉपर लिमिट। तो इनिशियल टाइम पे पोजीशन थी xi,
किसी भी टाइम t पे पोजीशन हो जाती है एक्स एफ। समझ में आया लिमिट? जब टाइम 0 था तो पोजीशन थी इनिशियल। हो सकता है ये 0 हो, क्वेश्चन में दे दे कि इनिशियल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो, तो हम इसको भी 0 ले लेंगे। अभी ऐसा तो दिया नहीं है, तो क्या ले लेंगे? xi। और किसी भी टी टाइम पे क्या हो जाती है पहली पोजीशन? xf। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? x इनिशियल से फाइनल। अब यहां इंटीग्रेशन का क्या लगेगा? रूल। तो क्या होगा? u dt 0 से लेके t अलग सॉल्व होगा, प्लस at dt 0 से लेके t तक अलग सॉल्व होगा। होगा? तो ये आ जाएगा बच्चों इस तरफ वाला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। u कांस्टेंट है कि नहीं है? इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दी होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। u को बाहर ले सकता हूं, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t। तो क्या आएगा? u t लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा टी डी टी। टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी स्क्वायर बाय 2। तो ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाय 2। तो बाय 2 को भी बाहर ले लेता हूं, लिमिट क्या लगेगी? 0 से टी। ठीक है। अब ये क्या होगा? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बराबर यू अपर लिमिट टी लोअर लिमिट 0। तो क्या आ जाएगा? खाली टी प्लस ए बाई 2 अपर लिमिट टी लोअर लिमिट 0। तो क्या आएगा बच्चों? टी स्क्वायर। फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसको क्या लिख लेता हूं? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? सेकंड क्वेश्चन समझ में आया कहां से आता है? ठीक। और थोड़ा इंटीग्रेशन का वो भी समझ रहे हो कि यूज कैसा है टूल, है ना? समझ रहे हो? इसको मास्टर करने में टाइम लगेगा बच्चों, बहुत टाइम। यानी अभी तो बताते बताते जा रहा हूं कि ऐसा अप्लाई करते हैं, ऐसा सोचते हैं। बाद में कई क्वेश्चन में फिजिक्स में रियली हम लोग को सोचना पड़ेगा कि यहाँ दो चीज का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना? दो चीज का क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। और एक चीज वेरिएबल है, दूसरी चीज जैसे जैसे चेंज हो रहा है ये चीज चेंज होते जा रही है, मल्टीप्लाई कैसे करूं? तब वहां पर अपने आप अंदर से आएगा कि यहाँ इंटीग्रेशन लगाने की कोशिश करता हूँ, तो इसका लिमिट ऐसा रखूंगा, इसका फंक्शन ऐसा बनाऊंगा, तो बहुत मजा आता है उसको बनाने में, बहुत मजा आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे। क्लियर? समझ में? क्लियर है? थर्ड बनाए। अब बनाते हैं बच्चों कौन सा इक्वेशन मोशन? थर्ड। तो v dv बाई डी एक्स बराबर क्या था? a था बिना टाइम का। तो v dv को क्या लिख सकते हो? a dx लिख सकते हो बच्चों। अब क्या करना है? इंटीग्रेशन। अब बताओ, अभी तक तो टाइम का लिमिट डाल रहा था, एक्सेलरेशन को अभी किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं? तो यहां लिमिट पोजीशन का लगेगा कि किसका लगेगा? पोजीशन का लगेगा। तो यहां लिखूंगा x इनिशियल। जब इनिशियल था तो वेलोसिटी क्या थी? u। जब फाइनल पोजीशन पहुंचा तो वेलोसिटी क्या हो गई? v। ये v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, और ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। क्लियर? अब क्या करते हैं? ये हो जाएगा क्या? v स्क्वायर बाय 2। v dv का क्या होगा? v स्क्वायर बाय 2 u v अपर लिमिट लोअर लिमिट। a इंटीग्रेशन से कहां जाएगा? बाहर। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? x इनिशियल से फाइनल। वैल्यू डाल देते हैं, तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2 बराबर a इंटू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहां से 2 नीचे से कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 कॉमन होकर उधर चले गया, तो क्या हो गया? 2a। बच्चों फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को क्या बोलते हैं? तो क्या लिख देता हूं? s। ये आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन ऐसा इसलिए आया क्योंकि एक्सेलरेशन अभी क्या है? कांस्टेंट। तो बार 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 इसको बाहर ले लेना है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तब हमको ग्राफ दिया होगा, जो भी दिया होगा उससे देख के इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के उसको वैल्यू पुट करेंगे। इसीलिए हम लोग पैराबोला और स्ट्रेट लाइन ये सब का वो भी देखें, ताकि फंक्शन बनाना सीख सकें। क्या सीख सकें? फंक्शन बनाना सीख सकें। बात समझ में आई? और फंक्शन बनाना सीख गए और इसमें डाल के इंटीग्रेशन करना आता है, काइनेमेटिक्स में कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 1D हो, 2D हो, 3D हो, कितना भी डी हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे बच्चों। चलिए अब क्या बनाते हैं, एक क्वेश्चन लिखिए। तो सीता इज ड्राइविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे इन हर कार एट टाइम t equal to 0. सीता इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड।
इसका मतलब समझते हो दया कि t बराबर 0 पे u बराबर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये भाई लिमिट के लिए दिया है हमको, क्योंकि इंटीग्रेशन होगा तो क्या लगेगा लिमिट, इसलिए दिया है। इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन शी पासेस अ साइन पोस्ट एट x बराबर 50। x बराबर 50 मीटर पे वो क्या पास करती है एक साइन पोस्ट। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और उस वक्त पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक साइन पोस्ट पास करती है, तो इनिशियल पोजीशन क्या दे रही है x बराबर। क्लियर। हियर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन। क्या दिया एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देख लेते हैं बच्चों। 2 माइनस टी बाय 10 यही दिया है। यूनिट यूनिट भी लिखा है, मैं नहीं लिख रहा हूं। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो ये भी पूरे का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। टाइम मल्टीप्लाइड है तो इसलिए अंदर वाले जो कांस्टेंट उसके मीटर पर सेकंड क्यूब दिया है, तो सेकंड माइनस 3 इंटू सेकंड कट के सेकंड स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, क्लियर। अब पहला, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये समझ में आया। तो अभी एक्सेलरेशन अपना कांस्टेंट है क्या, नहीं, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो अपन को क्या इस्तेमाल करना है, जो 6 इक्वेशन ऑफ मोशन पड़े थे उसमें से एक छाटना है। तो हमको अभी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो हम लोग फंक्शन भी वही वाला उठाएंगे फॉर्मूला जिसमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था। क्या था, dv बाई डी टी बराबर ए। तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों, dv बराबर ए डी टी लिख सकते हो, dv बराबर ए डी टी। तो अब लिखते हैं, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dv बराबर एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख दोगे, 2 माइनस टी बाय 10 डी टी। ये समझ में आया। एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख दोगे, 2 माइनस टी बाय 10 डी टी। अब क्या काम है, लिमिट डलेगी। अब क्या डलेगी बच्चों, लिमिट। तो देखो, जब टाइम जीरो था, इधर टाइम का लिमिट डला, टाइम जीरो था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो यहां पर लिखेंगे 10। समझ में आ रही बात। जब टाइम जीरो था, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 10। फिर किसी भी टाइम टी पे, क्योंकि हम लोग को बोला वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, तो हम लोग को ना फाइनल टाइम पता है ना फाइनल वेलोसिटी पता है। तो फाइनल टाइम को क्या ले लिए टी, और फाइनल वेलोसिटी को क्या ले लिए वी। क्लियर। अब बच्चों, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी। अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट 10 है, बराबर उधर क्या होगा संधि विच्छेद, 2 dt अलग माइनस टी डी टी बाई 10 अलग। तो 2 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा 2t। कितना इंटीग्रेशन होगा बच्चों 2t। लिखने की जरूरत है क्या, समझ में आ रहा है ना। ये अलग होगा तो 2 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, और टाइम क्या लेंगे 0 से t, बीच में क्या आएगा माइनस। टी डी टी का क्या होता है टी स्क्वायर बाय 2, तो नीचे 10 भी रखा है तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 20। लिमिट क्या डलेगी बच्चों 0 से t। ये खत्म हो गया इंटीग्रेशन। तो यहां क्या आएगा, अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट 10 बराबर 2t माइनस टी स्क्वायर बाय 20। तो v बराबर आ गया 2t माइनस टी स्क्वायर बाय 20 प्लस 10। समझ में आया कि नहीं आया, ये आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम डालते जाओ, जिस टाइम पे जो वेलोसिटी चाहिए वो निकलते जाएगी। क्लियर है, पक्का। अभी जीरो डालोगे, क्या डालोगे जीरो, तो v बराबर क्या आ जाएगा 10। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 10 दिया है कि नहीं दिया है, समझ में आ रहा है, पक्का। तो अपने आप सारी चीजें खांचे में बैठ जाएंगी, आपको बस मैथमेटिक्स गलत नहीं करना है। क्लियर। तो अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब हमको क्या निकालना है, पोजीशन। क्या निकालना है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखते हैं, बढ़े आगे, यहां तक समझ में आया। तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो फॉर्मूला पोजीशन और टाइम का यूज करेंगे। dx बाई डी टी बराबर क्या होता है v। तो dx बराबर क्या लिख सकते हो बच्चों v dt। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद प्रॉपर लिमिट्स। तो लिखते हैं बच्चों dx बराबर v। v अब भी निकाले, कितना आया था 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 20 प्लस 10, यही आया था। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है dt।
अब डालते हैं बच्चों लिमिट। देखो इनिशियली जब समय क्या था 0, इनिशियली मतलब समय क्या था 0, तब पोजीशन क्या थी u, पोजीशन बोल रहा हूं वेलोसिटी थोड़ी, 50। साइन पोस्ट पास करता है जिसमें क्या लिखा था 50 मीटर, तो इनिशियल पोजीशन क्या थी 50। और जब समय क्या होता है t, तो उस समय पोजीशन क्या है x। क्लियर बात, समझ में आया बच्चों? तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा x माइनस 50। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, घबरा तो नहीं रहे हो? ठीक, फिर 2t का क्या होगा 2t स्क्वायर बाय 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या खाली टी स्क्वायर। अपर लिमिट टी डालेंगे तो यही आएगा, जीरो डालेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो खाली टी स्क्वायर लिखता हूं। ठीक है, समझ में आया? इसका क्या होगा बच्चों टी क्यूब बाय 3, तो टी क्यूब बाय 60 प्लस 10t। समझ में आया? अभी लिमिट के साथ किया हूं तो सी जोड़ने का जरूरत नहीं है, ये -50 उधर जाके क्या हो जाएगा +50। तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 60 प्लस 10t प्लस 50। ये आ गई क्या आपकी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब खुद देखो टी का वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो x बराबर क्या आएगा 50, जो इनिशियल पोजीशन, और उसके बाद कोई भी टी पे डालोगे तो 50 प्लस जो भी टी डालने से वैल्यू आ रहा है वो ऊपर से तो नहीं गया। समझ में आ रहा है बच्चों? ये 50% काइनेमेटिक्स खत्म हो गया। अगर ये दो चीज सीख गए ना तो काइनेमेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, ऐसे ही बन जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, मजा आएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला अगला क्या दिया देखते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो अगले में क्या बोला है, एट व्हाट टाइम इज हर वेलोसिटी ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट लोवेस्ट ये सब में क्या लगाना है मैक्सिमा मिनिमा। किसका ग्रेटेस्ट किसको लोवेस्ट बनने बोला है वेलोसिटी को। किस पे ग्रेटेस्ट किस पे लोएस्ट बोला है वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी किस टाइम पे मैक्सिमम है ये निकालना है ना, वेलोसिटी एट व्हाट टाइम वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट। तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आया बात? तो बच्चों आते हैं, अब खुद सोचो, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कोई जीरो, ये क्या होता है डीवी बाई डी टी होता है ना, तो पहले से डिफरेंशिएट करा हुआ आया हुआ है ना, तो इसी को सीधा क्या कर दो जीरो से इक्वेट कर दो। क्लियर है? तो अब क्या करते हैं फॉर वी मैक्स, तो क्या करोगे डीवी बाई डी टी को क्या रखोगे बच्चों जीरो, बेसिकली एक्सेलरेशन को क्या रखोगे जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या था 2 माइनस टी बाय 10 बराबर क्या आया जीरो। तो ये टी बराबर क्या गया यहाँ से 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी बच्चों मैक्सिमम। समझ में? 20 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम। कितनी होगी उसके लिए 20 सेकेंड को वेलोसिटी वाला जो फंक्शन निकाले थे उसमें डालना पड़ेगा, लेकिन अपन डालेंगे नहीं कि क्वेश्चन में बोला नहीं अपन क्यों ये सब करें। अरे यार बोल दिया व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब आई बच्चों 20 सेकेंड पे, तो इस फंक्शन में v का वैल्यू क्या डाल देंगे 20। तो निकालते हैं बच्चों, v मैक्सिमम होगी जब t क्या होगा बच्चों 20। तो क्या था अपने इक्वेशन क्या था 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 20, 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 20 प्लस 10 यही था। तो यहां पर t की जगह 20 डाल दो, तो v मैक्स आ जाएगा 2 इंटू 20 माइनस 20 का स्क्वायर बाय 20 प्लस 10, 20 कट गया 40 माइनस 20 प्लस 10 कितना आ गया बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड। ये क्या वेलोसिटी है मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर? समझ आ रहा है बच्चों बात? आगे बढ़े, और क्या पूछा लास्ट, वेयर इज द कार व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम वेलोसिटी। भाई जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचा तब कार कहां थी, मतलब कार का पोजीशन पूछा है, तो हम लोग क्या डिराइव करें पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितने टाइम पे पहुंचा है 20 पे, तो यहाँ पर 20 डाल दोगे तो पोजीशन आ जाएगी उस वक्त 20 सेकेंड पे। तो कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 20 का क्यूब बाय 60 प्लस 10 इंटू 20 प्लस
50। तो ये हो जाएगा बच्चों 400 माइनस 2 टू जा 4 टू जा 8, तो 8 1 2 3 बाय 60 प्लस 200 प्लस 50, 0 से 0 कट गया, 2 3 जा 2, 400। तो अब क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 3, 400 तिया 1200 माइनस 400 प्लस 600 प्लस 150। ठीक है बच्चों, तो 1200 और 600 1800, 1800 और 150 1950, 1950 में 400 गया 1550, 1550 बाय 3 मीटर। क्लियर है बात? ये क्या गई फाइनल पोजीशन, ऊपर से तो नहीं गया, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक, तो ये बच्चों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज। भाई अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, फिर टाइम का वैल्यू डाल के किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। उसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, किसी भी टाइम का वैल्यू डाल के इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा लगा के मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, मिनिमम वेलोसिटी किस टाइम पे होगी ये सब भी निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन, अगर आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया तो इसको इंटीग्रेट करके विथ प्रॉपर लिमिट्स चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हो। चेंज इन वेलोसिटी आ गया तो उससे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को इंटीग्रेट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपका क्या आ जाएगा, पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हरी बात समझे, प्रॉपर लिमिट लगा के उसका फंक्शन निकाल सकते हो। एक बार फंक्शन आ गया तो फिर जो पूछा है वो सब निकाल लेंगे, फंक्शन निकालने का खेल। क्लियर है बच्चों, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अरे बाप रे, कहाँ चले गए? हाँ, अगला क्वेश्चन। Let instantaneous velocity of a rocket just after launching is given by the expression v बराबर 2t plus 3t square. v is in meter per second and t is in second. Find out the distance traveled. क्या? Distance traveled बच्चों by the rocket from t is equals to 2 to t is equals to 3 second. अभी रॉकेट क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है ना। रॉकेट क्या कर रहा है बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। मेरे को बताओ उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी भाई, टाइम 0 डाल दो ना, और क्या उसमें सोचने का क्या बात है। वेलोसिटी क्या होगी 0, तो रेस्ट से चालू करेगा और टाइम का वैल्यू तो पॉजिटिव ही डलेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ते जाएगी। अपवर्ड पैराबोला, वेलोसिटी हमेशा बढ़ते जाएगी। वेलोसिटी कभी कम होगी क्या, वेलोसिटी हमेशा बढ़ते जाएगी। क्लियर है बात? अब वेलोसिटी हमेशा बढ़ते जा रही है बच्चों, तो ये रॉकेट ऊपर ही जाएगा ना, वापस कभी आएगा, नहीं आएगा ना। कभी एक्सीलरेशन इसका जीरो ही नहीं, नेगेटिव ही नहीं हो रहा। एक्सीलरेशन नेगेटिव है तभी तो वेलोसिटी फिर रेस्ट पे आएगा, फिर नीचे आएगा। तो मतलब जो इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा वही इसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। समझ में आई बात? ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा हमेशा, भाई अगर शुरू में वेलोसिटी पॉजिटिव है बच्चों लेकिन एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो क्या होगा, जा तो रहा है आगे लेकिन लौट के वापस आने लगेगा, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक समान नहीं होगा। तो काइनेमेटिक्स बनाते समय ये सारी चीजों का ध्यान देना है। वैसे काइनेमेटिक्स में इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन आप देख लिया वेलोसिटी का डायरेक्ट प्लस वाला पॉजिटिव फंक्शन है, वेलोसिटी हमेशा बढ़ते जा रही है। इसको डिफरेंशिएट करके देखोगे तो एक्सीलरेशन भी हमेशा बढ़ते जा रहा है। तो रॉकेट कभी वापस नहीं आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ऊपर जाते ही जा रहा है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होगा, बराबर। ठीक, तो अब हमको बोला है डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो हमको तो पता है डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका, dx बाई dt बराबर क्या होता है बच्चों, v। तो dx बराबर क्या लिखते हैं, v dt। वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाता है, चेंज इन पोजीशन विच इज डिस्प्लेसमेंट विथ प्रॉपर लिमिट। तो टाइम 0 तो पोजीशन इनिशियल, टाइम t तो पोजीशन v। लेकिन हमको कब बोला है, 2 से 3, तो हम लोग ये सब क्या कर रहे हैं, तो लिमिट में क्या डाल दो, 2 पे 3, 2 पे पोजीशन x इनिशियल, 3 पे पोजीशन x फाइनल। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x, तो लिमिट डालेंगे तो क्या आ जाएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल v। अब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना पड़ेगा बच्चों, 2 से 3, v का वैल्यू क्या लिखा है, 2t प्लस 3t स्क्वायर dt। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल आएगा, 2t का क्या होगा बच्चों, 2t स्क्वायर बाय 2, 2t स्क्वायर बाय 2, तो 2 2 कट जाएगा,
खाली क्या बचेगा? टी स्क्वायर। लेकिन लिमिट भी है, लिमिट क्या है? 2 से 3 प्लस टी क्यूब। टी स्क्वायर का क्या होता है? टी क्यूब बाय 3, 3 3 कट जाएगा, खाली क्या बचेगा? टी क्यूब। तो टी क्यूब बचेगा, लिमिट 2 से 3। समझ में आई बात? अब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8। तो 9 27 कितना होता है बच्चों? 36 माइनस 12, 36 माइनस 12 24। तो कितना होगा बच्चों? 24 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कब? 2 से लेके 3 सेकंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ? 24 मीटर। समझ में आया बात? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तो 0 से पूछता तो यहां से यहां का एरिया आता। अभी कहां से कहां तक का पूछा था? 2 से लेके 3, तो इतना ही एरिया निकाले। वेलोसिटी टाइम। आ रही बात समझ में? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आया? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? पक्का? बढ़े आगे चलिए। अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। वाह भाई वाह, ये तो खुशखबरी है। क्या है? कांस्टेंट। यानी हम जितने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े सब लगा सकते हैं। along a straight line if it moves with initial velocity of u बराबर कितना दिया बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बोला है? देन obtain an expression for its instantaneous velocity। हमको पता है v is equals to, इंटीग्रेट करने की जरूरत है क्या? नहीं ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो यही होती है। तो v बराबर 5 प्लस 2t, ये आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ। क्लियर है? नहीं समझ में आया? एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोला तो ऐसे लिख लिया डायरेक्ट, लिमिट लगा के, फिर वो करोगे तो भी यही आना है। आ रही बात समझ में? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? बढ़े आगे। नेक्स्ट, in the previous problem if the particle occupies a position x बराबर 7 at t बराबर 1 second, obtained expression for instantaneous displacement। क्या बोला है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। कोई बात नहीं। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आया? 2 प्लस 5t कि 5 प्लस 2t? सॉरी, उल्टा लिख। क्या आया है? 5 प्लस 2t। v को क्या लिख सकते हो? dx बाय dt बराबर क्या है बच्चों? 5 प्लस 2t। dt कहां चले जाएगा? उस तरफ। 5 प्लस 2t dt। अब करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक बच्चों, 1 सेकेंड पे पोजीशन क्या थी? 7 भाई, क्योंकि ये dx का इंटीग्रेशन हो रहा है तो लिमिट किसकी? x की लगेगी। तो जब टाइम इनिशियल 1 था, पोजीशन क्या थी? 7। देख रहे हो लिमिट का यूज कितना आसान हो जा रहा है? ठीक। और जब टाइम t होता है, पोजीशन क्या हो जाती है? x। हमको वो तो नहीं पता ना, फाइनल पोजीशन फाइनल टाइम, तो फाइनल पोजीशन t, फाइनल टाइम x, ए सॉरी, फाइनल पोजीशन x, फाइनल टाइम t। तो डिफरेंशिएट कर दो, ये क्या आ जाएगा बच्चों? x माइनस 7। dx का x होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 5 का क्या आता है? 5t, t से लेके 1 प्लस 2t का क्या होगा? 2t स्क्वायर बाय 2। तो 2 2 कट जाएगा, खाली क्या बचेगा? t स्क्वायर 1 से लेके t। क्लियर है बात? अब लिमिट डाल दो, तो ये आ गया बच्चों x माइनस 7 बराबर 5t माइनस 5 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। यही आएगा। -7 को उधर भेज दो तो x बराबर आएगा टी स्क्वायर प्लस 5t। -5 -6 क्या होगा? -6 और +7 +1। तो ये आ गया बच्चों पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ, फाइनल पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ। ठीक है, पक्का? नहीं समझ में आया? ऊपर से क्या पढ़े? अगला, अब ग्राफ देख लेते हैं बच्चों, कोई रोने का बात इसमें है ही नहीं, है ना? द स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा? कांस्टेंट। 0 to 10
0 से 10 कितने देर में? 2 सेकेंड एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब यहां से एक्सेलरेट किया, उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो गया? कांस्टेंट। तो बचपन में बनाते थे ऐसा क्वेश्चन। फिर क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। क्या करोगे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो डिस्टेंस बराबर वीडीटी, यही करोगे फर्स्ट 2 सेकेंड में। तो आप दो चीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों? जो 0 से 2 सेकेंड तक इंटीग्रेट करना है ना इसको, तो ये टोटल क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो 0 से 2 का मतलब क्या होगा? जो ग्राफ बना है उसका एरिया निकालो। 0 से 2 वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाता है। तो डायरेक्ट निकल गया। क्या आ गया बच्चों? एस बराबर, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकी सॉल्व करने से भी आएगा। ये क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 10 मीटर। ठीक। अगर आप चाहो तो, अगर आपकी इच्छा है तो ऐसा भी कर सकते हो। dx बराबर 0 से 2, dx बराबर 0 से 2, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख देते हैं बच्चों। ये स्ट्रेट लाइन का वो लिखना आता है आप लोग को? क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी। यहाँ y पे क्या है? वेलोसिटी। x पे क्या है? टाइम। ओरिजिन से पास हो रहा है तो इंटरसेप्ट क्या है? 0। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? 10/2 मतलब 5। तो v बराबर क्या आ गया बच्चों? समझ में आया? तो यहां रख दो 5t dt। अगर आपको बहुत शौक है सॉल्व करने का तो क्या लिख दो? 5t dt। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या आ जाएगा? 5t² बाय 2, लिमिट 0 से 2। ये आएगा बच्चों। तो 0 डालने से तो 0 2 डाल देते हैं। 5 × 4/2 कितना आ गया? क्लियर है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना था तो जरूरत नहीं थी इंटीग्रेशन करने की, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्या समझाना चाह रहा हूं? कि समझ जाओ। क्या समझ कि ग्राफ देख के इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं अर्थमेटिकली, चाहे तो। बहुत तरीके से सॉल्व करने। क्लियर है बच्चों? दूसरा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड्स। तो ऐसा नहीं बोला शुरू से, बस क्या बोला है? अगले 2 सेकंड में। तो अगले 2 सेकंड में क्या करना पड़ेगा? ये इंटीग्रेशन। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, है ना? सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे? एरिया निकाल देंगे। एरिया बराबर क्या होगा? 2 × 10। तो कितना होगा बच्चों? 20 मीटर। क्लियर? वैसे भी 10 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे 2 सेकंड, तो 10 × 2 20 आना है। ऐसे भी देख लो, वैसे भी देख लो, जैसा भी देख लो, मत देखो। ठीक है? पक्का? या इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो अगर अच्छा मजा आना है तो आप लोग को। तो ऐसा लिख लो dx बराबर वी डी टी। अभी v क्या है? कांस्टेंट। अभी v क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। कितना? 10 मीटर पर सेकंड। तो v का 10 है तो 10 को कहां ले लो? बाहर। तो इधर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt। क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो dt क्या होगा? 0 से t, तो क्या लेंगे? 2 से 4। नेक्स्ट 2 सेकंड बोला है तो क्या लेंगे? 2 से 4। तो 10 × t, dt का इंटीग्रेशन t होता है। 4 - 2 कितना आएगा? 2। तो कितना आएगा? 20 मीटर। ऐसे जैसे बनाना है वैसे बनाओ। क्लियर? क्यों बता रहा हूं? समझ में आ रहा है ना? कि आप सारे अप्रोच खुली रखो, जैसा अपने को चाहिए वैसा अपन बनाएंगे। ठीक है? तो ग्राफ से भी बना दोगे, एरिया अंडर ग्राफ से भी बना दोगे, या काइनेमेटिक्स फंक्शन लिख के इंटीग्रेशन से भी बना दोगे। ठीक? इक्वेशन और मोशन से छोड़ो, अब उतना नहीं करते, बेहोश हो जाओगे। आगे बढ़े। क्लियर? अगला क्वेश्चन। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग एट t = 0। स्टार्ट्स मूविंग का मतलब q बराबर 0 फ्रॉम, वाह भाई वाह, x बराबर 0 विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो u 0 नहीं, कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज लीनियरली इंक्रीजिंग एज शोन बाय इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कहां है? कहां है भाई ग्राफ? सॉरी, है ना? तो ये ग्राफ पेस्ट नहीं किया हूं, आगे भी ग्राफ नहीं है, सॉरी। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा।
ग्राफ पेश नहीं किया हूँ, ठीक है। तो कोई घबराने का बात नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। बाकी वही ग्राफ देखते, ग्राफ देख के इक्वेशन लिख लेते, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसके बाद इंटीग्रेट करके वेलोसिटी, इंटीग्रेट करके पोजीशन, और लिमिट तो सब दे दिया है, जीरो पे क्या है, टी पे क्या है, बात समझ में आई, तो वैसे ही निकाल लेते। क्लियर? तो घर आने की बात नहीं। बढ़े आगे। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्या, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप लोग का काम क्या है, आप लोग का काम है, जो मैं आप लोग को बुक भेजाऊं, बुकलेट तो नहीं, बुक भेजाऊं, क्या भेजाऊं, बुकलेट का तो सवाल बना लिया इंटीग्रेशन के, तो बस कैलकुलेशन करने वाले थे। अब आप लोग क्या करेंगे, जो बुकलेट में आखिरी जो एक्सरसाइज है 2.6 से, शायद 2.6 है 2.7 जो भी है, लास्ट एक्सरसाइज, उसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन दिए और सब टाइप के दिए, वो आप लोग को बनाना है, ठीक। और कल आप लोग का क्या होगा, टेस्ट, ठीक। पूरा बेसिक मैथ्स अभी जितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, मैंने चालू किए बेसिक अलजेब्रा से, उसके बाद क्या पढ़े, ये क्या, ट्रिग्नो, फिर वही ग्राफ्स, ग्राफ प्लॉट करना सीखे ना, लीनियर का और क्वाड्रेटिक का, वो, उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में क्या बच्चों, मैक्सिमा, मिनिमा, और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में एरिया अंडर ग्राफ, और काइनेमेटिक्स में उसका एप्लीकेशन, दोनों का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, समझ आए बच्चों बात, पक्का क्लियर है। तो ये आप लोग को इतना करके, ये जो शीट है वो सॉल्व करके आना, तो कल आप लोग का टेस्ट लेंगे, ऐप में ही होगा टेस्ट, हो गया। मैं सेव को नो करा क्या?